भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और बंगाल की घटनाओं पर चिंता जताई। इस पर पश्चिम बंगाल के हालात कैसे हैं तो निष्पक्ष चुनाव की बात करना सूरज को दिया दिखाना जैसा है। जहां कुछ आदमी जय श्री राम बोलते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी हत्या तक करने की धमकी दी जाती है और वही प्रशासन पीड़ित को जेल में बंद कर देता है और उन्हें धमकी देता है। चुनाव के बाद कोई सीआरपीएफ की फोर्स नहीं होगी, हम ही हैं, हमें ही यहाँ रहना है। जिस प्रशासन पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही प्रशासन उन्हें धमका रहा है, उन्हें डरा रहा है। सीनियर लीडर तरुण चुंग ने पत्रकारों को बताया कि चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्दी कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की हालातों को देखते हुए चुनाव आयुक्त को जानकारी देते हुए कहा है कि वहां के हालात सही नहीं है। संदेश खली की घटना अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। अपनी हार को अवश्यंभावी जानकर आज उस सीमा तक आ गए हैं कि चुनाव की इस प्रक्रिया का प्रयोग देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने में कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कोयम्बटूर में एक इस प्रकार का भाषण दिया जिसमें उन्होंने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और उत्तर भारतीयों के मध्य विभेद पैदा करने और वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि वन लीडर वन लैंग्वेज, अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी तमिल भाषा, तमिल संस्कृति को सम्मान न देकर एक नेता और एक भाषा की बात कर रही है। यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, यथार्थ के धरातल पर ठीक उलट झूठ बोलना है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो शिक्षा नीति अडॉप्ट की है वो समस्त भारतीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा होगी। तमिल भाषा को हमारी सरकार ने सबसे पहले विश्व की प्राचीनतम भाषा का दर्जा दिया था। अगर आप ये देखें तो प्रधानमंत्री जी का नमो ऐप में उनके भाषण जो होते हैं वो सभी भारतीय भाषाओं में एआई के द्वारा रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है। एआई का पहला उपयोग काशी में, काशी तमिल संगम में हिंदी से यदि किसी अन्य भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन में 5 मिनट के लिए प्रायोगिक तौर पर हुआ था तो वो तमिल भाषा के लिए हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यथार्थ के धरातल पर ठीक झूठ बोलकर भाषाई क्षेत्रीय वैमनस्य पैदा करने का प्रयास होता है। कल ही हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें हमने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर स्थापित करेंगे। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी कभी कहती हम दक्षिण और उत्तर को अलग हो जाना चाहिए, कभी दक्षिण उत्तर में आर्थिक विभाजन की बात करती है, कभी कश्मीर को लेकर अलग बात करती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र के हृदय की धड़कन होते हैं। इसका प्रयोग लोकतंत्र की प्राण ऊर्जा का क्षरण करने में या कमज़ोर करने में नहीं किया जाना चाहिए। यह विषय एक सांसद के रूप में जो वो शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके भी विपरीत है। इस तरफ हम लोगों ने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षण किया और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये बात कोई एक अलग घटना नहीं है, लगातार कर रही है, आदतन कर रही है, फितरतन कर रही है और शरारतन कर रही है। इसलिए ये गंभीर विषय है, हम चुनाव आयोग के संज्ञान में हमने लाया और उन्होंने गंभीरता से सुना है और इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री ओम पाठक जी और शिशिर बजोरिया जी जो बंगाल से आए हैं, उनके नेतृत्व में हम मिलके आए हैं। देश के अंदर निष्पक्ष और फेयर चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन उसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन आज बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जिसकी जिम्मेवारी रक्षक की है, वो रक्षक की जिम्मेवारी की बजाय भक्षकों को प्रोत्साहित कर रही है। लगातार
सीरियल लिस्ट है जहां वोटर्स को धमकाने, डराने का काम टीएमसी के नेता और खुद ममता बनर्जी कर रही हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।